क्यों वर्गलाऊंगी उनके शौहर के खिलाफ? शौहर के खिलाफ नहीं, घर वालों के खिलाफ। तुम तो कहते मेरी माँ बीमार, झूठ क्यों बोला फरहान मुझसे? मेरी माँ मर गई, तूने जिंदगी मेरी तबाह कर दी, मुझे झूठ क्यों बोला? यही बदसुकूनी की वजह है ना। ठीक है, मैं इसे अभी और इसी वक्त तलाक देके इस घर से निकाल दूंगा। उसने मुझसे जबरदस्ती तलाक मांगी थी, इसे मैं खुद देके निकालूंगा। तुम्हारी आला तालीम और शरई तालीम तुम्हें क्या यही शऊर सिखाती है? अरे बीबी, शौहर को खूंटे से बांध के रखती, लाके उल्टा तुमने उसे बददिल करके घर से जाने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल ठीक कहते हैं लोग, ये औरत ही होती है जो मर्द को बाहर का रास्ता दिखाती है। सही कह रही हैं आप, लेकिन जरूरी नहीं है वो औरत बीवी ही हो। अगर वो मुझसे बददिल हुए तो आप सबसे बदजन भी हुए। हमसे बदजन उसे तुमने किया है। पता नहीं कैसी सोच है तुम्हारी कि तुमने सारे घर के बीच में खलीज पैदा कर दी। अगर मुझे ऐसे ही करना होता तो मैं क्यों इस रिश्ते के लिए हाँ करती? मैंने घर बसाने के लिए हाँ की थी, उजाड़ने के लिए नहीं। लगता तो नहीं है वैसे। बड़ी आई नेक बीबी। नेक परवीन कहा करो भी सिर्फ फातिमा के बजाय। तुम बेफिक्र हो यार, चला जाऊंगा मैं भी। ऐसे भी सारी उम्र तुम्हारे यहाँ तो नहीं बैठ सकता। यार ये बात नहीं। तुम ये बताओ कि अंकल की तबीयत कैसी है? यार डायलिसिस की वजह से काफी वीकनेस हो गई है और किडनी ट्रांसप्लांट दूसरा ऑप्शन है। तो तुम देर क्यों कर रहे हो? मैंने सुना है कि अगर देर हो जाए तो ये चांस भी मिस हो जाता है। 5 लाख रुपए मांग रहे हैं और मैं, तुम जानते हो। पापा पूछ रहे थे कि वापस चलोगी या यहीं रहोगी? फिर तुम्हें बताया नहीं, साथ जीने की, साथ मरने की भी कसम खाई थी हमने। क्या हो गया दोस्त? ये ले चाय पी। लगता है किसी गहरी सोच में हो तुम। कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। घर वालों की वजह से परेशान हो? देखिए, इस तरह घर छोड़ देने से मामले हल नहीं होते। घर में रहकर भी मामले हल नहीं होते। घर सुकून का नाम है यार। अगर वही जहन्नम बन जाए तो वहां रहना तो दूर की बात, कदम तक रखने का दिल नहीं करता। तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जानता हूं मैं, क्योंकि मुझे सियासत नहीं आती बाकी लोगों की तरह। देखो यार, सब कुछ, घर से लेकर फैक्ट्री तक सब कुछ अम्मी और अम्मा भी के नाम है। वो चाहती हैं कि हम महकूमों की तरह रहें, उनके आगे कभी आवाज ना उठाएं। जैसा वो चाहती हैं वैसा होता रहे तो सब ठीक है। बस सूरत दीगर हमें खौफ रहे कि वो हमें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगी। आखिर कब तक इस तरह चलता रहेगा? यार हो सकता है तुम्हारी गलत फहमी हो।
मेरी बात को नहीं समझोगे, क्योंकि तुमने वो सब कुछ फेस नहीं किया जो कुछ मैंने फेस किया। तुम तो शुरू से इंडिपेंडेंट हो अपनी जॉब की वजह से, अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का सहारा हो। बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तो अच्छे दिन भी तुम्हारी जॉब के बाद देखे सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मेरी इज्जत करते हैं, मेरा लिहाज करते हैं? ऑफ कोर्स। तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। ये रोज फैक्ट्री जाता है तो घर क्यों नहीं आता? मुझे तो ये सोच सोच के हौल उठ रहा है कि हलीमा और इम्तियाज हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। अरे आप भी खामखा की फिक्रें पालती हैं अम्मी। वो बेचारे हमारे पास कहां बैठे हुए हैं। अब वैसे भी शहरों के फासले कुछ ना कुछ भरम तो रख लेते हैं। शहरियार, टेलीफोनों ने सब फासले मिटा दिए हैं। तुम क्या समझते हो फातिमा ने अपने माँ बाप को फोन करके नहीं बताया होगा कुछ? उसने नहीं बताया होगा कि उसका मियाँ 8 दिन से घर नहीं आ रहा? अगर ये भी ऐसा करती तो फिर इरसा में और उसमें फर्क ही क्या हुआ? तो पछतावा किस चीज का? और हमें यही तो पछतावा है कि उसकी किस्मत में इसी किस्म की औरतें लिखी हुई हैं जिनको सिर्फ अपनी जात से गर्ज है। एक को अपनी आजादी अजीज थी और इसको अपनी खुददारी और अना। क्या मुझे नहीं पता कि वो सलाह की किस बात से गुस्से में? तलाक की धमकी से ना। नादान और जज्बाती तो मेरा बेटा है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने अम्मा भी की बात मान ली। मैं समझती थी फातिमा सवेरा और हीरा की तरह जरा समझदार होगी, संभाल लेगी मेरे बेटे को, पर उसने तो पूरा घर बर्बाद करके रख दिया। घर के ये हालात हो जाएंगे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। तौबा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ लोग मेरे मुतालिक इतनी नेगेटिव सोच रखते हैं। जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। शौहर एक रात भी बीवी से नाराज होकर सो जाए तो फरिश्ते पूरी रात बीवी पे लानत भेजते रहते। और वो 3 दिन से घर नहीं आया और तुमने उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की। मेरी भी कोई अना है, इज्जत नफ्स है। शौहर के सामने औरत की कोई अना, कोई इज्जत नफ्स नहीं होती। औरत की अना मर्द को पत्थर और औरत की मोहब्बत ही मर्द को मोम बनाती है बेटा। इसमें कोई शक नहीं, मैं सालार से मोहब्बत करती हूँ। तेरा क्या ख्याल है फातिमा? इरसा सालार से मोहब्बत नहीं करती थी? शायद वो तुझसे ज्यादा उसे चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों को अपना नहीं बना सकी। मैं तो सिर्फ यही बात जानती हूँ फातिमा कि अगर तू अपना घर अच्छी तरह से नहीं निभा सकी तो सब यही कहेंगे कि लड़कियों को इतनी तालीम नहीं दिलानी चाहिए कि उनके दिमाग आसमान पे चले जाएं। और क्या तू ये बात सही साबित करना चाहती है? ये तुझ पे ही मुनहसिर है। आ गया तुम, मिल गई फुर्सत तुम्हें। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? अब्बू आपके लिए मेडिसिन लेने गया था। झूठ बोल, झूठ। अरे मुझे यहाँ छोड़कर बीवी बच्चों के पास गए। अरे बच्ची, तुम चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं और तुम्हारी जान छूटे मुझसे। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाके डाल दिया, क्यों लाके डाल दिया? अब्बू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ठीक हो जाएंगे, आप रो क्यों रहे हैं? दिल बर्दाश्त मत हो। घर पे इसके बीवी बच्चे मुझसे तंग होते, इसलिए लाकर इसने यहाँ मुझे डाला। अब्बू मैं आपके ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त कर रहा था। बंदोबस्त? अरे कहां से लाओगे बड़ी रकम? अंकल आप फिक्र ना करें, हम नहीं, वो मैं नाइमा के जेवर बेच दूंगा। अरे वो कभी नहीं माने, कभी नहीं माने। जी वो मान गई है, और बल्कि उसका ये कहना है कि घर पर लोन लेने के बजाय मैं उसका जेवर बेच दूं। क्यों झूठी तसल्लियां दे रहे हो तुम मुझे कि मेरी असलियत खत्म ना हो? अरे
खुदा के लिए मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। खुदा ऐसी खुद गर्ज औलाद किसी को न दे। चलो चलो जाओ दफाओ दफाओ जाओ जाओ जाओ।